टीजीटी नमस्कार। टीजीटी साइंस के लिए नवोदय विद्यालय की जो वैकेंट सीटें हैं, सेकंड राउंड ट्रांसफ़र के लिए जो वैकेंट सीटें हैं, वो जो हमको दिख रही हैं, उससे हम देखने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं सोशल साइंस में भी शिलांग रीजन में बहुत सी सीटें खाली हैं। आप देखने की कोशिश करें तो ये कहीं न कहीं खाली ही रह जाएँगी। सेकंड राउंड में ये भरेंगी नहीं, बल्कि और खाली होने की संभावनाएँ हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से निकल के लोग अपने-अपने स्टेट को जाएँगे। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला जो रीजन है हमारा 8 रीजन में से हम शिलांग रीजन को चुनते हैं और शिलांग रीजन के अंतर्गत जो आने वाले जो 8 राज्य हैं, उसे हम देख सकते हैं। तो आठों राज्यों में से मैं पहला जो राज्य ले रहा हूँ वो अरुणाचल प्रदेश को ले रहा हूँ और अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से आप देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश में जो सीटें खाली हैं वो वो सीटें हैं, लगभग 8 से 10 सीटें खाली हैं या शायद शायद उससे ज़्यादा सीटें खाली हैं। तो पहला है कुरुंग कुमे, यहाँ पे 1 सीट खाली है। लोअर सुबनसिरी में 2 सीट खाली है। अंजाव में 1 सीट सॉरी, लोअर सुबनसिरी में 1, अंजाव में 1, दिबांग वैली में 1, अपर सियांग में 1, ईस्ट सियांग में 1, लोअर दिबांग वैली में 1, वेस्ट सियांग में 1 और चेंगलांग में 1, इसके साथ-साथ तवांग में 1। और भी हम नीचे से कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। तवांग के साथ-साथ जब हम इस सेकंड पेज को खोलने की कोशिश करें तो यहाँ पे और भी हैं। ईस्ट किमीन में 1 और ऊपरी अपर सुबनसिरी में 1 और लोहित में 1। तो ये कुल मिला के शिलांग रीजन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश में आने वाले जो वैकेंट सीट दिखा रहा है इस समय सेकंड राउंड के ट्रांसफ़र के लिए जो कि टीचर अगर हो तो वो ये इन सब जगह को चुन सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत कम उम्मीद है कि ये सीटें सेकंड राउंड में भर जाएँगी, बल्कि हमको लगता है कि सीटें खाली हो सकती हैं इधर से, पूर्वोत्तर से। तो टोटल सीटें अगर आप देखें शिलांग की तरफ से, शिलांग रीजन में अरुणाचल प्रदेश में कुल सीटें खाली जो हैं वो लगभग 13 सीट खाली है। इसके साथ-साथ हम दूसरे अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में देखने की कोशिश करें कि टीजीटी सोशल साइंस की कितनी सीटें खाली हैं, तो वो भी आपके सामने कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना? तो ये दिख रही हैं और यहाँ पे कुल सीटें जो खाली हैं वो 9 सीट खाली है। टीजीटी सोशल साइंस की एक है दरांग में, दरांग में 1 सीट खाली है टीजीटी सोशल साइंस की। लखीमपुर में 1 सीट है, बारपेटा में 1 सीट है, गोलाघाट में है, करीमगंज में 1 सीट है, करबी आंगलांग में 1 सीट है, गोलपारा में है 1 सीट है, जोरहाट में है और इसके साथ-साथ नॉर्थ चचर हिल्स के नॉर्थ चचर हिल्स के साथ है या कैचर हिल के साथ है। तो कुल जो असम में सीट खाली है वो कुल मिलाकर के 9 सीट खाली है। तो इस तरह से आप 13-9 आप कह सकते हैं कि कुल टोटल अभी 22 सीट खाली है, वैकेंट है। ये शायद जिसे भरना चाहे सेकंड राउंड के लिए वो लोग भर सकते हैं टीचर्स। नहीं भर पाएँगे तो ये सीटें खाली होंगी जहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग होगी सोशल साइंस की। मणिपुर में देखने की कोशिश करते हैं, अब तक कुल 12 सीटें खाली हैं। मणिपुर से हम सर्च करें तो मणिपुर को जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक उखरुल में 1 सीट खाली है, तामेंगलोंग में 1 सीट खाली है और उखरुल 2 में 1 सीट खाली है। तो यहाँ पे 22-3 25 सीट खाली हो गई अब तक शिलांग रीजन के अंतर्गत। हम चलते हैं मेघालय की तरफ। मेघालय को देखने की कोशिश करें तो मेघालय में जो सीटें खाली हैं वो साउथ गारो हिल्स में 1, ईस्ट गारो हिल्स में 1, नॉर्थ गारो हिल्स में 1, ईस्ट जयंतिया हिल्स में 1, साउथ वेस्ट खासी हिल्स में 1, साउथ वेस्ट गारो हिल्स में 1 और ईस्ट खासी हिल्स में 1। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो 7 सीट और भी खाली है, मतलब मेघालय में। तो इस तरह से आपकी 22-7 29 सीटें खाली हो गई हैं इस समय शिलांग में मेरे काउंटिंग के हिसाब से। इसके साथ-साथ हम चलते हैं मिज़ोरम में। मिज़ोरम में देखने की कोशिश करते हैं कि टीजीटी सोशल साइंस की कितनी सीटें खाली हैं। तो यहाँ पे जो सीट खाली है आप देख सकते हैं कि मेमेट में 1 सीट खाली है, कैम्पफाई में 1 सीट खाली है, लवांग लवांग तलाई में 1 सीट खाली है, सरसिप में 1 सीट खाली है, आइजॉल में 1 सीट खाली है, आइजॉल के बाद इसके साथ-साथ कोलासिब में 1 है और लांगलेई में
एक सीट है। कुल 7 सीट खाली है। अब इसे 7 जोड़ दीजिए 29 में, तो 29 7 हो जाता है 36। 36 सीटें हैं अभी सोशल साइंस की वैकेंट है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के मतलब शिलांग रीजन के अंतर्गत अंतर्गत अभी खाली है। इसके साथ साथ हम सिक्किम में देखने की कोशिश करते हैं, सिक्किम में कोई सीट उपलब्ध है क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें तो ईस्ट सिक्किम में एक सीट खाली है। तो इस तरह से कुल सीटें हो जाती हैं आपकी शिलांग रीजन के अंतर्गत टीजीटी सोशल साइंस की 37 सीटें। और त्रिपुरा में देखने की कोशिश करते हैं हम टीजीटी सोशल साइंस की। तो त्रिपुरा में साउथ त्रिपुरा में एक, वेस्ट त्रिपुरा में दो, एक सीटें, सेपा हिजला में एक, खोहाई में एक, दलाई में एक और गोमती में एक। तो एक दो कुल मिला के यहाँ पे भी 6 सीटें खाली हैं। तो 36 6 42 सीटें हो गई। और लास्ट हमको लगता है इस रीजन का, शिलांग रीजन का, नागालैंड को हम चेक करने की कोशिश करें। 42 अब तक हुआ है पूरा सोशल साइंस का। परीन में एक, पेरेन में एक, कोहिमा में एक, दीमापुर में एक, किफेर में एक, ट्वेनसांग में एक, लॉन्गलेंग में एक, जोन है बोटो में एक, जॉन है बोटो में एक है, इसके साथ मॉन में एक है और वोखा में एक है। तो 9 सीट और खाली है यहाँ पे। तो टोटल सीटें अगर हम सोशल साइंस की देख सकते हैं कि यहाँ शिलांग रीजन के अंतर्गत जो टोटल सीट हो रही है हमारी, वो सोशल साइंस की 51 के आसपास सीट वैकेंट है। हो सकता हो कि कुछ यहाँ पे लोग आए, कुछ लोगों के ट्रांसफ़र हो, या हो सकता हो तो कम ज़्यादा होने के चांस हो सकता है वैकेंट होने की सीटें। हो सकता हो कि ये 50 हो जाए, हो सकता हो कि ये 45 हो जाए, लेकिन सीट वैकेंट रहेगी सोशल साइंस की भी यहाँ पर। ठीक है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता हो कि और भी वैकेंट हो जाए, 55 बढ़ कर के हो जाए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में सीट एक्चुअल रूप से खाली रहेगा टीजीटी सोशल साइंस के लिए शिलांग रीजन में। शिलांग रीजन के बाद हम चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं और रीजन में कितनी सोशल साइंस की सीटें वैकेंट हैं। शिलांग रीजन के बाद हम चलते हैं जयपुर रीजन के अंतर्गत, और जयपुर में देखने की कोशिश करते हैं। इस जयपुर रीजन के अंतर्गत दिल्ली आ रहा है, तो हम दिल्ली को पहले चेक कर रहे हैं और देखते हैं कि दिल्ली में क्या सीटें खाली हैं सोशल साइंस की। कोई सीट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल हियर इन सोशल साइंस इन जयपुर रीजन। जयपुर रीजन के अंतर्गत दिल्ली, दिल्ली स्टेट में कोई भी सीट खाली नहीं है सोशल साइंस की टीजीटी की। हरियाणा में चेक करने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में भी यहाँ पे पहले राउंड के ट्रांसफ़र में यहाँ पे सीटें फुलफिल हो गई हैं। इसके बाद हम राजस्थान में देखने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि राजस्थान में भी ये सीटें फुल होंगी। राजस्थान में एक है, बांसवाड़ा में, राजस्थान बांसवाड़ा में टीजीटी सोशल साइंस की एक सीट खाली है। ये सेकेंड राउंड में फुलफिल हो जाएगी। तो जयपुर रीजन के अंतर्गत सोशल साइंस की ले दे करके एक सीट खाली है। अब हम देखने की कोशिश करें लखनऊ रीजन के अंतर्गत। लखनऊ रीजन के अंतर्गत 2 राज्य आता है, एक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को चेक करने की कोशिश करते हैं टीजीटी सोशल साइंस की यहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। आप देख सकते हैं कि टीजीटी सोशल साइंस की कितनी सीटें खाली हैं। 1 2 3 4 4 सीटें खाली हैं। एक हमारा हो जाता है गाजीपुर, एक आजमगढ़, एक पीलीभीत और एक सिद्धार्थनगर। ये चारों, पीलीभीत को छोड़ दिया जाए तो एक तरह से अ, अ, पूर्वांचल की सीटें खाली हैं। एक ही सीट खाली है उत्तर प्रदेश में। कुल सीटों की संख्या टीजीटी सोशल साइंस की 4 है। ये सेकेंड राउंड में भर जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुल मिलाकर के मैं यकीनी तौर पे कहूँगा कि जो राजस्थान में एक सीट खाली है, यहाँ पे 4 सीट खाली उत्तर प्रदेश में, ये चारों सेकेंड राउंड में भर जाएंगे। और ये भरेंगी कहाँ से, वही जो नॉर्थ ईस्ट से लोग निकल कर आएंगे वही भर लेंगे। तो मान के चलिएगा कि सोशल साइंस की नॉर्थ ईस्ट में सीट बढ़ेगी, वैकेंट ही रहेगी। वहाँ पे कोई उधर छेड़छाड़ होने वाला ज़्यादा नहीं है, मतलब वहाँ पे सीट बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा है। कम होने की सीट कम चांस है कि सेकेंड राउंड का जब फॉर्म फिलअप हो। इसके साथ हम देखने की कोशिश करते हैं कि इस रीजन के तहत उत्तराखंड में क्या हालचाल है, उत्तराखंड में भी कोई सीट खाली है क्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड में 3 सीट खाली है, 1 2 3। ठीक है, तो 3 सीट खाली है उत्तराखंड में, 4 सीट खाली है
और उत्तर प्रदेश में एक सीट खाली है जयपुर के अंतर्गत। 4 3 7 7 1 8। आप पूरा लखनऊ रीजन और जयपुर रीजन मिला लें तो केवल 8 सीट खाली है और ये सभी सीट भर जाएंगी। फिर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान, लखनऊ रीजन हमारा, शिलांग रीजन हो गया, लखनऊ हो गया, हमारा जयपुर हो गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा अब तक हमको शिलांग रीजन के अंतर्गत खाली है और वो खाली ही रहेगा। अब हैदराबाद चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद के अंतर्गत जो सीट निकल कर आ रही है, हमके अंडमान निकोबार द्वीप समूह से हम पहले चेक करते हैं, यहाँ पे सीट खाली है। तो साउथ अंडमान और कार निकोबार में एक एक सीट खाली है हैदराबाद के अंतर्गत। सॉरी, इसके साथ साथ हम दूसरे स्टेट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो आंध्रा में कितनी सीटें खाली हैं। तो हम देखते हैं कि टीजीटी साइंस का जो आंध्रा में है, आंध्रा में सीटें खाली हैं। एक तरह से जो कृष्णा है वहाँ पर खाली है एक सीट, एक सीट कुरनूल में खाली है, एक सीट श्री काकुलम में है, एक सीट वेस्ट गोदावरी, एक सीट ईस्ट गोदावरी, एक प्रकाशम में है, एक कडपा में है और एक नेल्लोर में है। तो टोटल सीटें जो हैदराबाद रीजन के अंतर्गत जो आपका स्टेट है, ये स्टेट है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो सीटें खाली है, एपी में 9 सीट खाली है। इसके साथ साथ आप देखना चाहें तो कर्नाटक में कितनी सीटें खाली हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए, आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे भी सीटें कुछ खाली हैं, काफ़ी खाली हैं। 10 सीट तो पहले ही दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं यादगिरी में एक सीट है, चिकमंगलुरु में एक सीट है, उडुपी में एक सीट है, एक सीट जो है आप देख सकते हैं कोप्पल में है, एक अ, कोगादू में है, कोडागू उसमें है, रायचूर में है, अ, चित, अ, चित्रदुर्ग में है। इसके साथ साथ चिक्काबल्लपुर में है, मैसूरू में है और बीजापुर में है। इसके साथ साथ इसका सेकंड पेज हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड पेज में भी है, कलबुर्गी फर्स्ट में एक है, मांड्या में एक है, इसके साथ बेलगावी में एक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 13 सीटें खाली हैं कर्नाटका में। कर्नाटक में 13 सीटें खाली हैं और उससे पहले आपने देख रखा था कि आंध्र प्रदेश में 9 सीटें खाली हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए हैदराबाद रीजन के अंतर्गत। कर्नाटका के बाद हम केरला में देखने की कोशिश करते हैं और केरला में सर्च करने के बाद हमको पथनामथिट्टा में एक सीट खाली है और वही एक सीट खाली है हमारा केरल में, एक सीट खाली है। इसके साथ साथ हम हैदराबाद रीजन के अंतर्गत एसएसटी का देखने की कोशिश करते हैं, लक्षद्वीप में कोई सीट खाली है क्या। तो लक्षद्वीप में कोई सीट वैकेंट नहीं है। पुदुचेरी में भी कोई सीट वैकेंट है, पुदुचेरी में 2 सीट वैकेंट है, कराईकल में है एक, पुदुचेरी में खुद है, तो 2 सीट पुदुचेरी में है। इसके साथ साथ हैदराबाद रीजन के अंतर्गत जो तमिलनाडु, यहाँ पे कोई नवोदय है नहीं, इसलिए संभावना कोई नहीं रहेगी होने की। तेलंगाना के अंतर्गत हम देख लेते हैं कितना आता है। तेलंगाना में तीन जो है सीट वैकेंट है, वारंगल, करीमनगर और आदिलाबाद। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखना चाहें तो हैदराबाद में जो एसएसटी की जो सीटें खाली हैं वो कितनी हैं, 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। टोटल जो सीट खाली है आपकी 28 सीट खाली है पीजी एसएसटी के लिए हैदराबाद रीजन के अंतर्गत। इसके साथ साथ हम चलते हैं आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हमारा जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, शिलांग हो गया, हैदराबाद हो गया। अब देखते हैं पटना रीजन के अंतर्गत क्या स्थिति है। तो पटना रीजन के अंतर्गत हमारा बिहार आता है, बिहार को चेक करते हैं बिहार में कितनी सीटें खाली हैं। बिहार में एक सीट खाली है केवल सिवान। तो पटना रीजन के अंतर्गत एक सीट बिहार में खाली है। इसके बाद हम देखते हैं बिहार के बाद झारखंड, झारखंड में क्या कोई सीट खाली है। तो झारखंड के अंतर्गत अभी पाकुड़ में और लातेहार में 2 सीट खाली है। ठीक, पाकुड़ और लातेहार में 2 सीट खाली है। इसके साथ साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश करें तो झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में भी सीटें खाली होंगी और यहाँ पे एक भी सीट वेस्ट बंगाल में कोई भी सीट नहीं है एसएसटी के लिए।
पटना के बाद हम चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ रीजन में भी कुछ सीटें खाली होंगी। चंडीगढ़ में हम चलते हैं पहले हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, देखते हैं कितनी सीटें खाली हैं। हिमाचल में लाहौल स्पीति में एक है और सिरमौर में एक है। तो आप देख सकते हैं कि हिमाचल मतलब चंडीगढ़ रीजन के अंतर्गत हमारा जो हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें खाली हैं, एक लाहौल स्पीति में, एक सिरमौर में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सीटें खाली हैं। तो ये खाली हैं और खाली रहेंगी भी। तो वही स्थिति है जो हिंदी की थी। कुलगाम में खाली है, एक सीट खाली है, करगिल में है, बारामूला में है, बांदीपुरा में है, पुलवामा में है, शोपियां में है, अनंतनाग में है, बड़गांव में है, डोडा में है, पूंछ में है। जो जो सीटें हिंदी खाली वही सीटें यहाँ पे सोशल की खाली हैं। जम्मू सेकंड में सीटें एक खाली हैं, उधमपुर में खाली है, रामबन में खाली है, सांबा में है, राजौरी में है, किश्तवाड़ में है, कुपवाड़ा में है, रेसी में। जो हिंदी की सीटें एक्चुअल रूप से खाली हैं वही सीटें यहाँ पे सोशल स्टडीज के लिए भी खाली हैं। अंतर केवल संख्या को लेकर के हो सकता है, हिंदी कहीं 2 है, कहीं कहीं पर 1 है। तो टोटल जो सीटें इधर खाली हैं 18। हिमाचल में 2, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 1 सीट खाली है। सॉरी, जम्मू कश्मीर में 18 सीट खाली है। जम्मू के बाद हम पंजाब में देखने की कोशिश करते हैं, पंजाब में कितनी सीटें खाली हैं। आप देख सकते हैं कि पंजाब में कुल मिलाकर के 6 सीट खाली है। बठिंडा में 1 है, जलंधर में 1 है, फिरोजपुर में 1 है, गुरदासपुर में 1 है और होशियारपुर में 1 है और फरीदकोट में 1 है। तो 6 सीटें जो हैं ये पंजाब में हैं। टोटल जो चंडीगढ़ की जो सीटें हो रही हैं 18 2 20 6 26 26 सीट खाली है आपकी जो सोशल साइंस की, यानी सोशल साइंस यानी सोशल स्टडीज की। कुल 26 सीटें खाली हैं और कहाँ पर खाली हैं? चंडीगढ़ रीजन के लिए खाली हैं। अब आते हैं हम पुणे रीजन के अंतर्गत। पुणे रीजन के अंतर्गत आने पे हम देख सकते हैं कि दादर नगर हवेली को चेक करते हैं और दादर नगर हवेली को सर्च करने पे हमको पता चलता है कि यहाँ पे कोई सीट खाली नहीं है। इसके बाद दमन एंड दीव को देखते हैं। दमन एंड दीव को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे है, दमन में 1 सीट है। तो पुणे रीजन में अभी हमको 1 सीट मिला। इसके बाद गोवा चेक करने की कोशिश करते हैं। गोवा में कोई सीट है, गोवा में 2 है, नॉर्थ और साउथ में 2 हो गया। तो कुल मिलाकर के पुणे रीजन में अभी तक 3 सीट खाली है एसएसटी के लिए, शायद ये भी भर जाए। और गुजरात में देखने की कोशिश करते हैं। गुजरात में जो सीटें यहाँ से जो निकल कर आ रही, गुजरात में सीटें हैं, पुणे रीजन के अंतर्गत गुजरात में सीट अवेलेबल है। तो अब तक 3 था और ये पूरा वडोदरा में 1, भावनगर में 1, कच्छ में 1, दाहोद में 2, दाहोद 2 में 1, पंचमहल में 1, छोटा उदयपुर में 1, तापी में 1, सूरत में 1, जूनागढ़ में 1 और मोरबी में 1। इसके साथ हम इसके दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज में भी काफ़ी सीटें खाली हैं। फिर आप देखना चाहें, नर्मदा में 1, माही माही सागर में 1, नवसारी में 1, पोरबंदर में 1, गिर सोमनाथ में 1, बटोड़ा बतौर बट बोटड में 1 या बोताड जो भी हो 1 है, खेड़ा में 1 है, वलसाड में 1 है, द्वारका में 1 है, भरूच में 1 है। तो कुल मिलाकर के 20 सीट खाली है यहाँ पे आपका पुणे रीजन के अंतर्गत। अब तक कुल मिला के 23 सीट हो गई है। एक एक 2 सीट उधर की है। गोवा में 2 सीट है और बाकी एक जगह 1 सीट थी। पुणे को मिलाकर पुणे रीजन में गुजरात को मिला देंगे तो 20 को मिला के 23 सीट अभी तक पुणे रीजन के अंतर्गत खाली है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं महाराष्ट्र में भी कोई सीट खाली है क्या एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए महाराष्ट्र में भी सीट है, नांदेड़ में 1, पालघर में 1, अकोला में 1, सिंधुदुर्ग में 1, गोंदिया में 1, गढ़चिरौली में 1, रत्नागिरी में 1, यहाँ पे रत्नागिरी में 1, अमरावती में 1, यवतमाल में 1, सोलापुर में 1। इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पेज में और सेकंड पेज में नागपुर में भी 1 सीट। कुल मिला के 11 सीट। 11 सीट पुणे रीजन के अंतर्गत जो सबसे सीट ज़्यादा है
वो है गुजरात में, दूसरी सीट जो है हमारा महाराष्ट्र में। कुल सीटों की संख्या हो जाती है इस तरह से मिला करके 34-35 सीट खाली है महाराष्ट्र के सॉरी पुणे रीजन के अंतर्गत। अब जो हमारा बच रहा है, कोई सीट बच रहा है भोपाल। भोपाल भी चेक कर लेते हैं एसएसटी के लिए। भोपाल को चेक करते हैं और भोपाल के साथ हम जो पहला जो लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से ट्राई करते हैं, छत्तीसगढ़ में कोई है, बिल्कुल है, जो सीटें उपलब्ध छत्तीसगढ़ में है। कोरिया में है एक, दंतेवाड़ा में एक, बलौदा बाजार में एक, गरियाबंद में एक, बलरामपुर में एक, कोरबा में एक, कबीर धाम में एक, रायपुर में एक, बेमतारा कहाँ गया, बेमतारा एक और सुकमा में एक। इसके दूसरे पेज को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। कांकेर में एक, बीजापुर में एक, बलौद में एक, सरगुजा में एक। 14 सीट है इस समय खाली है कुल मिलाकर के हमारे भोपाल रीजन के अंतर्गत। जो छत्तीसगढ़ में आने वाली जो चीज़ें हैं, जो पोस्ट हैं, उसमें 14 खाली हैं अभी ट्रांसफ़र, सेकेंड राउंड ट्रांसफ़र के लिए। फिर छत्तीसगढ़ के बाद यदि आप देखना चाहें मध्य प्रदेश में ये सीटें भरेंगी, ये खाली रहेंगी, ये भरने की ज़्यादा गुंजाइश है, 2-4-10 भर सकती हैं। हम मध्य प्रदेश में देखने की कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन में आप यहाँ देख सकते हैं, उज्जैन में एक सीट खाली है, पन्ना में एक सीट खाली, धार में है, नरसिंहपुर में है, बैतूल में है, अगरमालवा में है, अलीराजपुर में है, नीमच में है, शिवपुरी में है, शिवपुर में है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। झाबुआ 2, रतलाम 2, मांडला मंडला में एक सीट खाली है, उज्जैन में एक सीट खाली है, सिंगरौली में एक सीट खाली है, देवास में एक सीट खाली है और खारगोन में एक सीट खाली है। तो टोटल ये सीटें हो जाती है 17। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 14, मध्य प्रदेश में 17। इसके साथ साथ भोपाल के हम देखने की कोशिश करें, भोपाल में उड़ीसा आ जाता है। उड़ीसा को सर्च करते हैं एसएसटी के लिए। उड़ीसा में भी सीटें काफ़ी मात्रा में खाली हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो सीट खाली है नबरा नगर में, नबरंगपुर में एक सीट खाली है, बरगढ़ में एक सीट खाली है, कंदेरापारा में एक सीट खाली है, गंजाम में एक सीट खाली है, गजपति में एक सीट खाली है, मलकानगिरी में सेकेंड में एक सीट खाली है, मलकानगिरी में एक सीट खाली है। इसके बाद मयूरभंज में एक सीट खाली है, बौद्ध में एक सीट खाली है और देवगढ़ में एक सीट खाली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस उड़ीसा की तरफ। झारसुगुडा में भी एक सीट खाली है, अंगुल में एक सीट खाली है, कोरापट में एक सीट खाली है और रायगढ़ में एक सीट खाली है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं 14 सीटें जो खाली है, ये उड़ीसा में खाली है, एमपी में 17 सीट खाली है और 14 सीट खाली है छत्तीसगढ़ में। आप भोपाल जो कि लास्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीटें खाली। नेपाल में देखने की कोशिश करते हैं, क्या नेपाल में भी कुछ है? नेपाल में कोई नवोदय विद्यालय फिलहाल नहीं है, लेकिन नेपाल को रखा गया है इस रीजन के अंतर्गत। तो जो सीटें सबसे ज़्यादा खाली हैं वो बेसिक रूप से, यदि आप देखना चाहें टोटल हमारा जो रीजन है, उस रीजन को आप देखना चाहें तो हो गया है। हमने जयपुर देख लिया, हमने लखनऊ देख लिया, हमने शिलांग देख लिया, हैदराबाद देख लिया, पटना देख लिया, चंडीगढ़ देख लिया, पुणे देख लिया, भोपाल देख लिया। जो सीटें सबसे ज़्यादा खाली हैं, आप देखने की कोशिश करें तो वो सीटें सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका चंडीगढ़ रीजन में है, फिर इसके बाद हमको लगता है ये चंडीगढ़ के बाद भोपाल रीजन में भी सीट उपलब्ध है। ठीक है, तो आपको दिखाने की कोशिश कर दिया कि टीजीटी एसएसटी के लिए क्या संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर की तरफ जो मतलब उत्तर भारत की तरफ सीटें घटने की चांस है, क्योंकि वहाँ पे लोग पोस्टिंग लेंगे सेकेंड राउंड में। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूरी संभावना है कि नॉर्थ ईस्ट में सीटें बढ़ जाएं, क्योंकि वहाँ से लोग सीटें छोड़ करके अपनी नियरेस्ट जो प्लेस है, नियरेस्ट जो रीजन है, जो उनका खुद का स्टेट है, उस स्टेट में अपने ज़िले को लोग प्रीफर करेंगे। तो वो
प्रेफरेंस के ऊपर बचता है कि सीटें कितनी बचेंगी। लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट और जो पश्चिम का जो एरिया है, जो नवोदय विद्यालय समिति हेडक्वार्टर के द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी 5-7 दिन पहले, उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी यही मुद्दा उठाया गया था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा टीजीटी या अदर जो भी सब्जेक्ट हैं या डिजिग्नेशन है, और उसके लिए जो सीट अवेलेबल हैं वो सीटें हैं 2 ही जगह ज़्यादा हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट में है और दूसरा जो है पश्चिम में, अगर यदि आप देखना चाहें या नॉर्थ वेस्ट में आप देखना चाहें तो चंडीगढ़ के रूप में जो भी रीजन आते हैं, जो भी स्टेट आते हैं, वहाँ पे खास तौर पे जम्मू कश्मीर में खाली हैं। तो और इसके साथ-साथ भोपाल में भी अच्छे बड़े पैमाने पर खाली हैं। तो ये तो रहा टीजीटी यानी एसएसटी के लिए जो सीटें खोली गई हैं, ओपन की गई हैं राउंड 2 एटीडी के लिए फिलअप करने के लिए, वो सीटें हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि बहुत से टीचर अभी इसमें अप्लाई करेंगे, फॉर्म भरेंगे और उनका एक तरह से ट्रांसफ़र होगा इधर-उधर, तो सीटों में थोड़ा बहुत अ बदलाव हो सकता है। लेकिन हमको लगता है कि 80% सीट ऐसे ही रहेंगी, वैकेंट ही रहेंगी, 20% सीट इधर से उधर भरने के चांस हैं। तो ये रहा आपका सोशल स्टडीज का जो वैकेंट सीट है राउंड 2 के लिए। आगे फिर हम जो भी कोई नोटिस होगी या कोई इम्पोर्टेंट बात होगी नवोदय विद्यालय समिति की ओर से, हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।